हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद ज्ञान में। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार में कृषि विभाग की तरफ से जो वैकेंसी निकल कर आया हुआ था फरवरी माह में, उसका जो केस चल रहा था पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है दोस्तों। फिर से उसका फॉर्म भरने के लिए डेट बढ़ा दिया गया है दोस्तों। जितने भी अभ्यर्थी अभी तक बिहार में जो कृषि विभाग की तरफ से वैकेंसी निकल कर आया हुआ था, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 318 रखा गया था दोस्तों, उसके लिए जो कुछ दिन पहले ही पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तो उसके लिए पटना हाई कोर्ट ने केस खारिज कर दिया गया है कि वो वैकेंसी सत्य है। तो उसी को लेकर फिर से विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अभी तक जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरे हैं, जो कृषि विभाग में आपका नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया था 318 पोस्ट के लिए निकला हुआ था, उसके लिए आपको फिर से डेट दे दिया गया है। तो डेट कब से दिया गया है, चलिए आपको हम बताते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये बिहार पब्लिक कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया है 22/5 के दिन में। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी 22/5 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें आपको 23/5/2024 से लेकर 29/5/2024 तक फिर से रीओपन किया गया है वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए ब्लॉक लेवल पर जो आपका भर्ती आया था कृषि विभाग में। चलिए आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं और फुल डिटेल फिर से आपको बताएंगे कि क्या वैकेंसी तक कितना फॉर्म फीस लगेगा। आपको विस्तार से जानकारी देंगे। जो भी न्यू कैंडिडेट हैं, अब तक आपने फॉर्म नहीं भरा, उनके लिए यह वीडियो है। जो अभी तक आपने फॉर्म भर लिया उनके लिए वीडियो है, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, आपको ये जानकारी अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके बताते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या दिया है दोस्तों। तो चलिए नोटिफिकेशन हम डाउनलोड करते हैं और आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों, हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। जो पटना हाई की तरफ से जो केस चल रहा था, उसके लिए जो न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यही नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो आपका नोटिफिकेशन है, जिसमें कोर्ट की तरफ से जो भर्ती आपका आया हुआ था प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की तरफ से, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 318 रखे गए थे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जो आपका पोस्ट का नाम था आपका, जो कृषि विभाग में आपका निकला हुआ था प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के तरफ से, जो पोस्ट का नाम है प्रखंड उद्यान पदाधिकारी। जी हाँ दोस्तों, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग में आपका पोस्ट निकला हुआ था। पोस्ट जिसमें नंबर ऑफ सीट टोटल 318 रखा गया था दोस्तों। इसके लिए फिर से रीओपन किया गया, जो आपको 23/2/2024 को पिछला जो आपका डेट था 23/2024 का इसका डेट निकला हुआ था, पर जो आपका कोर्ट में केस चला था उसके बाद फिर से डेट रीओपन किया गया है दोस्तों। जो आपका कृषि विभाग में पोस्ट निकला हुआ था प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की तरफ से, तो इस बार आपका जो डेट रखा गया 23/5 से लेकर 29/5 तक आपका डेट रखा गया दोस्तों। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो जाइए फॉर्म भरिए, क्योंकि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अपना कोर्स किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो चलिए आपको हम फिर से फुल डिटेल बता देते हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया था। चलिए नोटिफिकेशन आपको फुल नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया था। तो यही नोटिफिकेशन है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें आपका प्रखंड उद्यान पदाधिकारी कृषि विभाग की तरफ से वैकेंसी निकल कर आया हुआ था, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 318 रखा गया था। इसमें नोटिफिकेशन में ही बता दिया गया था कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षण अलग है और पुरुषों के लिए जो 318 है उसमें सीट रखा गया है। तो इसमें सभी वर्गों के लिए अलग अलग सीट पहले ही नोटिफिकेशन बता दिया है दोस्तों। आप एक बार वीडियो पॉज करके अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, आप किस कैटेगरी से आते हैं, क्योंकि हम सारा डिटेल बताने में वीडियो बहुत लंबा हो सकता है दोस्तों, इसलिए आपको शॉर्ट में डिटेल और अच्छे से जानकारी देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की तरफ से कृषि विभाग में जो आपका पोस्ट निकला हुआ था वो इसके लिए नोटिफिकेशन है। फिर से आपको हम विस्तार से बताते हैं। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, नीचे दिखाते हैं कि और क्या इसमें दिया गया है। तो आप नंबर सीट जान चुके हैं कि 318 आपका पोस्ट निकला हुआ था, जो फरवरी माह में ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, पर कुछ कारणों से पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा था दोस्तों। चलिए इसमें आपका वेतन का बात कर लें। तो वेतन इसमें आपका 25,000 से लेकर 81,000 मिलेगा। मैट्रिक वेतन इसमें 4 लेवल का रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका जो वेतन रहेगा 6 लेवल का रहेगा, सॉरी 4 लेवल का वेतन रहेगा। योग्यता की बात करें इसमें, तो आपको कृषि विश्वविद्यालय के साथ कृषि विभाग में स्नातन की डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रखते हैं, यानी योग्यता रखते हैं। तो योग्यता में अगर आपने कृषि विभाग से, अगर आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन किया है, तब आप
इस पोस्ट के लिए योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं दोस्तों। तो अगर आपने किया हुआ तो इस फॉर्म को भरे, बहुत अच्छी ये वैकेंसी। चलिए उम्र सीमा की बात कर लें तो मिनिमम आपको 21 साल रखा गया और जनरल के लिए 37 है, यानी 21 साल आपका उम्र है, 37 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और SC ST OBC के लिए 42 साल मिनिमम एक रखा गया है दोस्तों। चलिए और स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं। और इसमें आपका जो चयन प्रक्रिया है दोस्तों, जो आपका चयन होगा इसमें लिखित होगा और उसके बाद आपको लिखित में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू बेसिक होगा, यानी पहला पेपर आपका लिखित होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की तरफ से जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट निकला हुआ है दोस्तों। तो इसमें टोटल आप नंबर आपको 400 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपका लिखित परीक्षा होगा उसमें आपका हिंदी, समान जीके और एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके अपना सिलेबस देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा दिया गया है। अगर आपने एग्रीकल्चर किया हुआ तो इस फॉर्म के लिए आप जरूर भरिए। चलिए स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा नीचे दिखाते हैं कि और क्या दिया गया है इस डिटेल में, क्योंकि आपको हम विस्तार से और शॉर्ट नोटिस बताना चाहते हैं दोस्तों, ताकि आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो फॉर्म भरने में। तो बहुत कम डेट है, यानी आज 25 तारीख हो गया और 29 तारीख, यानी 23 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुआ है फिर से। तो आप जाइए आयोग की वेबसाइट जो बिहार पब्लिक कमीशन समिति है, उसी पे आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए और स्क्रॉल करते हैं और क्या दिया गया है आपको विस्तार से हम बताते हैं। चलिए हम फॉर्म फीस के बारे में बात कर लें कि फॉर्म फीस आपका कितना रखा गया है दोस्तों। स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं और फिर आपको फॉर्म फीस के बारे में बता देते हैं कि इसमें फॉर्म फी कितना लगेगा। तो जो समान वर्गों के लिए आते हैं, जो जनरल कैटेगरी से आएंगे उनके लिए 750 रुपये आपका फॉर्म फी लगेगा। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए 200 रुपये लगेगा। वहीं सभी अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 200 रुपये रखा गया है। और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 40% छूट, यानी 200 रुपये रखा गया है। जो बिहार से अदर स्टेट से आएंगे उनके लिए 750 रुपये रखा गया। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो आपके लिए 750 रुपये रखा गया है दोस्तों। तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप इस फॉर्म के लिए इच्छुक हैं तो आपको 750 रुपया फॉर्म के रूप में देना होगा दोस्तों। यही जानकारी दिया गया था नोटिफिकेशन, ज़्यादा जानकारी नहीं दिया गया है दोस्तों। अगर आप फॉर्म नहीं भर रहे हैं, बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो 318 पोस्ट पे आपका निकला हुआ था, जिसका पोस्ट का नाम है आपका प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, जिसमें आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों। तो और कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।